शुरुआत में हमें एक मदर को दिखाया जाता है जो गाड़ी में एक रेडियो से गाना चला रही थी। ये औरत जानबूझ के रेलवे के बीच में अपनी गाड़ी रोक देती है और हैरत की बात यह थी उसने अपने बच्चे की जान भी खतरे में डाल दी थी। उसने अपने बेटे को मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया था। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कार्ला है। उनकी फैमिली में दोनों बहन भाई हैं और उनके मॉम डैड हैं जो शहर में रहते हैं। यहाँ सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, हमेशा उनको कंपनी देते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कार्ला के मॉम डैड टीवी पर एक न्यूज़ देख रहे थे और ये न्यूज़ उसी के बारे में थी कि ट्रेन से एक गाड़ी टकरा गई। इस गाड़ी में एक बच्चा भी था। इस खबर के बाद उसकी फैमिली को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी बातों में बहुत बिजी थे। कार्ला की मदर उससे कहती है कि हमें आज हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि तुम्हारी आंट का बेबी होने वाला है। पर यहाँ पर कार्ला बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती और ना ही उसे इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि वो हॉस्पिटल जाके उस बेबी को देखे। उधर हम कार्ला के भाई को देखते हैं जो ज़्यादातर स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसे स्कूल जाना पसंद ही नहीं है, क्योंकि उसका स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा शरारती है लेकिन फिर भी उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं। उधर स्कूल में हम कार्ला और उसकी दोस्त को देखते हैं जो क्लास में बैठी हुई हैं और उन्हें एक टीचर पढ़ा रही है कि तभी उनका फ़ोन रिंग होता है। तो उसके बाद ही एक बच्ची के पेरेंट्स उसे लेने के लिए आ जाते हैं और इसी तरफ ही फ़ोन रिंग होता रहता है और टाइम के साथ साथ पूरी क्लास के बच्चों को उनके पेरेंट्स लेने आ जाते हैं और टीचर को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। बाहर बहुत सी पुलिस कार हैं और कुछ ऐसी पुलिस कार हैं जो बाकी स्कूल की तरफ भी जा रही हैं, शायद वहाँ के बच्चों को लेने के लिए भी। जब कार्ला और उसकी फ्रेंड बाहर आती हैं तो देखती हैं कि बहुत सारे बच्चों का ग्रुप उस तरफ जा रहा है जहाँ उनके पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आए हैं और इसी स्कूल में कुछ बैरियर और फेंस लगे हुए हैं जिसके दूसरी तरफ पेरेंट्स खड़े हुए अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। अब पुलिस इस बैरियर से आगे बच्चों को नहीं जाने दे रही। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चे को उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं और वो भी भागता हुआ उनकी तरफ जा रहा है और तब भी उसके टीचर और पुलिस उसे रोक लेते हैं और बैरियर के उस तरफ नहीं जाने देते। लेकिन वो बच्चा जिद में आकर अपनी माँ की तरफ दौड़ता है और फाइनली उनकी तरफ पहुँच जाता है। लेकिन जिसका डर था वो ही होता है। वो माँ कार की चाबी से अपने बच्चे पर अटैक कर देती है और देखते ही देखते उसे मार देती है। और सिर्फ यही नहीं, सारे पेरेंट्स का यही हाल हो रहा था। बाहर के हालात बहुत ही ख़राब हो रहे थे क्योंकि अब पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में बाहर जमा हो चुके थे। वो स्कूल के अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये देखकर सारे के सारे स्टूडेंट यानी उनके पेरेंट्स के बच्चे भागना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सब अपनी आंखों से देख लिया था कि पेरेंट्स कैसे अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। अब सिक्योरिटी में पूरी कोशिश कर रही थी कि बच्चों की जान को बचाया जाए और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। और उधर कार्ला और उसकी दोस्त खुश हो रही होती हैं कि थैंक्स गॉड अभी तक हमारे पेरेंट्स हमें लेने नहीं आए। और जब कार्ला का दोस्त एग्ज़ाम देकर बाहर आता है तो देखता है उसके पेरेंट्स नहीं हैं। वो अपने घर चला जाता है, देखता है कि जिस चेयर पर उसके फादर बैठे हैं वो खाली है, यानी उसके फादर घर में कहीं नहीं है और घर की हालत भी थोड़ी सी ख़राब है। जैसे ही कुछ हो रहा हो, लड़का देखता है कि घर में इतनी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं तो वो उनको समेटने लगता है। तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसके पीछे कोई है और वो उसके फादर ही होते हैं जो उसको ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसके बाद शीशे की बोतल को तोड़कर उसे थोड़ा सा शार्प करते हैं ताकि उसे नुकीला और तेज़ कर सके और अपने बेटे पर हमला कर सके। और वो लड़का यानी कार्ला का दोस्त खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके फादर पीछे पीछे हैं। अचानक उसके को क्या होता है कि वो उसी बोतल से अपने गले में सुराख कर लेते हैं और अपनी गर्दन को ज़ख्मी कर देते हैं। यहाँ पर वो लड़का काफ़ी और उदास हो जाता है क्योंकि वो अपने फादर को इस हाल में नहीं देख सकता था। उनकी मदद करना चाहता था लेकिन वो कैसे करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उधर हम कार्ला की मदर को देखते हैं जो काफ़ी रो रही होती है क्योंकि उन्हें दुख हो रहा होता है कि कार्ला उनसे बात नहीं करती और काफ़ी बदतमीज़ी करती है। लेकिन तभी उनको अपनी बहन की तरफ से कॉल आती है कि उनका बेबी हो चुका है। अब हम उधर कार्ला और उसकी दोस्त को देखते हैं जो स्कूल से भागकर कार्ला के दोस्त के घर ही जाते हैं। दोनों अब बाहर बैठ कर टीवी देख रही होती हैं। सोचती हैं इतनी देर हो चुकी है, मेरी दोस्त को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। अब उसे दाल में कुछ काला लग रहा होता है। वो सोच रही होती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो उठकर घर में अपनी दोस्त को ढूंढने लग जाती है और जल्दी उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त को उसकी अपनी ही माँ ने मार दिया है। अब उधर जैसे ही कार्ला की मदर अस्पताल पहुंचती है तो वो न्यूज़ देखती हैं कि एक ऐसा ग्रुप निकला है जो एक केमिकल को यूज़ कर रहा है एज ए ड्रग और ये उन पेरेंट्स पर ज़्यादा असर करता है जो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। अब इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट की वजह से लोग अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। उसके बाद कार्ला की मदर जैसे ही अंदर जाती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी बहन ने अपने बेबी को जन्म दे दिया है, यानी वो प्यारा सा बेबी इस दुनिया में आ चुका है।
कार्ला की आंट काफ़ी खुश होती हैं और अपने बेबी को प्यार से देख रही होती हैं, लेकिन जैसे वो उसे बच्चे को अपने गले के साथ लगाती हैं तो उनके प्यार की वजह से वो केमिकल एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने बच्चे को इतने ज़ोर से गले से लगाती हैं कि उसका सांस रुकने लग जाता है। अब यहाँ कार्ला की मदर तो वो न्यूज़ पहले ही सुन चुके थे, तो अपनी बहन से बच्चा छीनने की कोशिश करती है और साथ ही वहाँ पर मौजूद डॉक्टर भी, मगर वो तो बच्चे को छोड़ नहीं रही थी। लेकिन फिर भी कार्ला की मदर कोशिश करके इस बेबी को छुड़ा लेती है, लेकिन उसके बाद कार्ला की आंट कटर से अपने बेबी पर अटैक करने की और उसे मारने की कोशिश करती हैं। कार्ला की मदर इस बेबी को दूर ले जाती हैं और उसकी जान बचा लेती हैं। अब उधर कार्ला जब देखती है कि उसकी दोस्त को उसकी अपनी मदर ने ही मार दिया है तो वो वहाँ से डर कर बाहर आ जाती है और रास्ते में भी वो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती है। जैसे कि रास्ते में वो एक आदमी को देखती है जिसने अपने ही बेटी को मार दिया था और वो भी बेसबॉल के बैट से साथ कत्ल कर दिया था, और वो ये देख कर डर जाती है और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे उसका वही दोस्त आता है जिसे वो पसंद करती है। वहाँ इन दोनों में बात होती है कि कार्ला तो अभी तक सेफ है क्योंकि उसकी माँ उसे इतना पसंद नहीं करती, क्योंकि कार्ला भी उनसे प्यार नहीं करती और उनका बॉन्ड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये केमिकल उन पर असर कर सके। तो अब जिसकी जान खतरे में है वो कार्ला के छोटे भाई की है, क्योंकि उससे पेरेंट बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो घर जाएंगे और उसकी जान बचाएंगे। उधर हम कार्ला के फादर को अपने ऑफिस में देखते हैं, जो ऑफिस में काफ़ी थका थका फील कर रहे थे। उनके टीवी पर सब ब्लर होने लगता है और ये तब तक होता है जब तक किसी से दुर्घटना होता है, यानी जब वो केमिकल किसी पर असर करता है। और अब वो यहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर कार्ला की मदर अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही थी कि कहीं मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को ही ना मार दें, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। तभी कार्ला की मॉम के पास एक नर्स आती है और बताती है क्योंकि बेबी को अभी हॉस्पिटल में ही रखना होगा। लेकिन कार्ला की मदर उसे कहती है कि नहीं, मैं बेबी को नहीं दूंगी। अब यहाँ नर्स उन्हें ये बताती है कि बेशक आपकी बहन के ब्लड में वही ड्रग मिलाई गई है, लेकिन हम बेबी को एक सेफ़ रूम में रखेंगे। और अब उसके बाद बेबी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और एक सेफ़ रूम में रखा जाता है। लेकिन इस रूम में ढेर सारे बच्चे होते हैं और इस रूम के बाहर का सीन काफ़ी खौफनाक और डरावना होता है, क्योंकि बाहर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जिन्नात की तरह देख रहे होते हैं। अब उधर कार्ला की मदर काफ़ी परेशान होती है और वो फ़ौरन घर पहुंचना चाहती हैं, इससे पहले कि उनके हस्बैंड घर पहुंचते और अपने बेटे की जान लेते, और क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत अटैच थे। खैर अब फिक्र की बात नहीं थी, क्योंकि कार्ला उसका दोस्त पहले ही घर के बाहर पहुंच चुके हैं। अब जैसे ही कार्ला इसका पेरेंट घर के अंदर इंटर होते हैं तो उन्हें मेड नज़र आती है और तभी मेड उनसे कहती करे आप जल्दी आ गई, क्या मैं आपका लंच तैयार कर दूँ? तो वो कार्ला कहती है नहीं नहीं, मुझे बस ये बताओ कि मेरा भाई कहाँ है। तो तभी वो देखती है कि जिस मोड से मेड वहाँ सफाई कर रही थी उस पर फ़ोन लगा हुआ था और उसे मेड की बेटी की नज़र नहीं आ रही होती। तो वो समझ जाती है कि मेड ने भी अपनी बेटी को मार दिया है और वो फ़ौरन उसे मेड को कहती है कि आप फ़ौरन इधर से निकल जाएं। अब वो कार्ला अपने भाई को ढूंढने लग जाती है और जब वो ऊपर आती है तो वो देखती है कि बेड के नीचे बहुत सहमा हुआ, डरा हुआ, छुपा हुआ था। वो अपने भाई से पूछती है कि भाई क्या तुम वहाँ सेफ हो? तो आगे से कहता है जी बहना मैं सेफ हूँ, लेकिन मैं डर गया था, मैंने देखा कि मेड अपनी बच्ची को मार रही थी, तभी से मैं डर कर ऊपर आके छुप गया था। कार्ला अपने भाई से कहती है शाबाश मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छा किया, अब आओ हम यहाँ से चलें क्योंकि यहाँ पर ख़तरा है। कार्ला के फादर घर आ चुके हैं और अब वो सब परेशान होते हैं कि अब हम यहाँ से कैसे निकलें। तब कार्ला का फ्रेंड उसके फादर के सामने जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है ताकि पीछे से दोनों निकल जाएं। वो भी बाद में वहाँ से उनके पीछे निकल और वहाँ कार्ला के फादर उसके दोस्त पर काफ़ी चिल्लाते हैं और काफ़ी तेज़ बहस शुरू हो जाती है। और अब इस सब में कार्ला का भाई डर जाता है और अपने फादर के पास जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि हालात कैसे हैं। लेकिन उसके फादर उसे मारना चाहते हैं तो वो फ़ौरन उसकी तरफ भाग कर आते हैं, लेकिन कार्ला का दोस्त उन्हें रोक लेता है और कार्ला के फादर इस लड़के को ज़ोर से मारते हैं और फिर अपने बच्चों का पीछा करने लगते हैं। अब दोनों बच्चे अपने फादर से भागने लग जाते हैं और उनके फादर टॉय कार से फिसल कर गिर जाते हैं। तो लकीली इन दोनों बच्चों को बेसमेंट में छुपने का चांस मिल जाता है। अब कार्ला की मदर अपने बच्चों के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद है, तो वो जल्दी से ड्राइव करके अपने घर पहुंचती हैं और रास्ते में एक माँ अपने बच्चे को कार्ला की मदर की गाड़ी के आगे धक्का दे देती है ताकि उनका बच्चा मारा जाए, लेकिन कार्ला की मदर उसे बचा ले। और अब वो अपने घर आती हैं तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड बेहोश पड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्ला की मॉम की भी कुछ चीज़ें बदल रही हैं, यानी उनमें भी अब इस
ड्रग का असर हो रहा है और वो अपने हस्बैंड के साथ मिल गई हैं। और जैसे ही उनके हस्बैंड को होश आता है तो वो दोनों प्लान करते हैं कि वो अपने बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकालेंगे और फिर उन्हें मार देंगे। अब ये दोनों उधर जाते हैं। कार्ले की मोम बड़े प्यार से बात करती हैं कि देखो बेटा, बाहर आ जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ पर इस ड्रग ने कोई असर नहीं किया और शुरू में तुम लोगों से ज़्यादा फ्रैंक नहीं थी और ना तुम ही ज़्यादा फ्रैंक थे, तो मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी, तुम लोग बाहर आ जाओ। तो वो कहती हैं सॉरी मामा, हम बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उनके फादर भी बाहर थे। और जैसे ही उनके फादर ये बात सुनते हैं तो वो चिल्लाने लग जाते हैं और उन लोगों को बहुत बुरा भला कहते हैं। कार्ले की माँ एक चाकू उठाती हैं पर वो दरवाज़ा इतना स्ट्रांग होता है कि नहीं टूटता। बच्चे भी बाहर नहीं आ रहे होते और दरवाज़ा भी नहीं टूटता। तो उनके फादर डिसाइड करते हैं कि जो गन छुपाई हुई थी उस गन से मैं उनको शूट करूँगा। लेकिन वो गन उनका छोटा बेटा ले चुका होता है और वही अंदर से शूट कर देता है और वो गोली उनकी मदर के हाथ पर लगती है और उनकी मदर ज़ख्मी हो जाती है। और जब उनके फादर कार्ले की मदर का ज़ख्म ठीक कर रहे होते हैं तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अपने बच्चों को बेसमेंट से निकालने के लिए हम बेसमेंट में गैस छोड़ देंगे और वो कमरे में गैस छोड़ देते हैं ताकि उनके बच्चे सांस ना ले सकें। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कार्ले की माम को कार्ले की थोड़ी सी फिंगर नज़र आती है और वो उसे काटने की कोशिश करती है, पर कार्ले अपने हाथ को पीछे कर लेती है। फिर उसके बाद वो लोग दरवाजे के साथ ही खड़े हो जाते हैं ताकि अपने बच्चों की चीखें सुन सकें जब वो गैस से आस्ता आस्ता मर रहे हों, लेकिन बच्चे अभी मर नहीं पाते और उन्हें ये होप होती है कि सारी रात कमरे में गैस बढ़ती रहे और उसकी वजह से उनका दम घुट जाए और ये मर जाएं। और अब हम काफ़ी देर बाद देखते हैं कि गैस ने इन पर असर करना शुरू कर दिया है। कार्ले तो परेशान होती है, लेकिन अपने भाई को देखकर उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है क्योंकि उसका रंग पीला पड़ रहा था। अब कार्ले को भी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो सोचती है कि मुझे कोई ना कोई वेंटिलेशन ढूंढनी ही होगी। वो एक जगह ढूंढने में कामयाब भी हो जाती है कि चलो गैस तो इससे बाहर जाएगी ही और हम खुद भी इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब वो बाहर निकलने से पहले कार्ले सोचती है कि क्यों ना जाते जाते वो अपने पेरेंट्स को भी मार दें। वो सोचती है कि एक मैच बॉक्स का यूज़ करते हुए वो उसे दरवाजे के साथ लगा देगी और वो ऐसा ही करती है। और जैसे ही वेंटिलेशन से बाहर जाएगी उसके पेरेंट्स अंदर आएंगे तो वो मैच बॉक्स मैच स्टिक से रगड़ खाने की वजह से जल जाएगी और कमरे में गैस होने की वजह से कमरे में आग लग जाएगी और उसमें इसके पेरेंट्स भी जलकर मर जाएंगे। अब वो इस वेंटिलेटर से बाहर निकलते हैं और जाने से पहले कार्ला जानबूझकर खांसती है ताकि उनकी आवाज़ सुनकर उनके पेरेंट्स इस जगह आ जाएं। अब दोनों पेरेंट्स काफ़ी एक्साइटेड होकर वहाँ आ जाते हैं और उसके प्लान के मुताबिक मैच स्टिक रगड़ खाती है, यानी उसमें दरवाजे के साथ फिक्शन होती है और एक धमाके के साथ आग लग जाती है जिसकी वजह से कार्ले के फादर दूर जा गिरते हैं और कार्ले की मदर भी वहाँ बेहोश हो जाती है। अब उधर कार्ले अपने भाई को लेकर छत पर आ चुकी थी। उसे धमाके की आवाज़ आती है तो वो समझती है कि उसके पेरेंट्स बेहोश हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही कार्ले नीचे आती है तो उसकी माँ को होश आ जाता है और वो अपने बच्चों को देख लेती है, उसका पीछा करने लगती है। कार्ले खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन उसकी माँ भी उस कमरे में आ जाती है तो कार्ले उसके बाजू से काट लेती है। इसी दौरान कार्ले के दोस्त को भी होश आ जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ आ जाता है। अब कार्ले का दोस्त कार्ले की मदद से कार्ले की माँ को एक अलमारी में बंद कर देता है। कार्ले की मदद काफ़ी देर तक खामोश रहती है तो उन्हें ये लगता है कि सांस घुटने की वजह से कार्ले की माँ बेहोश हो चुकी हैं और वहीं उनकी डेथ हो जाएगी। उन्हें क्या पता कि वो एक्टिंग कर रही हैं और जैसे ही अलमारी खोलती हैं तो उनकी माँ बाहर आ जाती है। टूटे हुए हैंगर से उन पर अटैक करती है। इस वजह से टूटा हुआ हैंगर कार्ले के दोस्त के मुंह पर लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसी दौरान कार्ले और उसका छोटा भाई वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान उनके फादर उनको आकर घेर लेते हैं क्योंकि कार्ले के फादर को भी अब होश आ चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि कार्ले के फादर उनको घेर कर मार सकते उनके घर की डोर बेल बजती है और वहीं उनको पता चलता है कि आज तो कार्ले के ग्रैंड पेरेंट्स को आना था। और जैसे ही कार्ले के फादर दरवाज़ा खोलते हैं सामने उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और ज़ाहिर सी बात है कि उनके पेरेंट्स भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। और जैसे ही उनकी मदर यानी कार्ले की ग्रैंड मदर उनके सामने आती है तो उनके मुंह पर स्प्रे कर देती है और साथ ही साथ उसके हस्बैंड यानी कार्ले के ग्रैंडफादर अपने बेटे पर चाकू से अटैक कर देते हैं। अब यहाँ कार्ले के फादर भी अपने बेटे के पीछे भाग रहे होते हैं, यानी अब वो सारे ही एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। अब यहाँ पर कार्ले का भाई डर कर अपने फादर की कार में छुप जाता है। कार्ले घर के बाहर चली जाती है क्योंकि उसकी मदर कार्ले को मारना चाह रही थी, लेकिन तभी उसकी ग्रैंड मदर वहाँ आकर कार्ले को बचाती है
अब उसके बाद कार्ले के फादर अपनी कार को स्टार्ट करते हैं, जो कि जाकर सीधा उनकी माँ को लगती है और साथ ही साथ उनके फादर को भी हिट कर जाती है, जिसकी वजह से उनके फादर यानी कार्ले के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। अब कार्ले के पेरेंट्स दोबारा कार्ले को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बार फिर कार्ले का दोस्त आ जाता है और उसको बचा लेता है और उनके ऊपर अटैक करता है। अब यहाँ पर कार्ले की मदर बेहोश हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है इन सारे बच्चों ने मिलकर अपने पेरेंट्स को नीचे बेसमेंट में बंद कर दिया है और कार्ले के फादर उनसे कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें खोल दो, पर यहाँ पर वो बच्चे कुछ भी नहीं कहते और रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स नहीं बल्कि किलर लग रहे थे। लेकिन इसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था और साथ साथ उनको इस बात का भी बड़ा दुख था कि जब उनके पेरेंट्स उनसे बड़ा प्यार करते थे तो ये आगे से उनको अपने पेरेंट्स को पे बैक नहीं करते थे, यानी उनकी बात क्यों नहीं सुनते थे और उनसे प्यार क्यों नहीं करते थे। अब यहाँ पर जब कार्ले के पेरेंट्स ये देखते हैं कि उनके बच्चे रो रहे हैं तो वो उनको बताने लगते हैं कि वो उनसे प्यार तो करते थे, लेकिन वो उन्हें इतना ज़्यादा तंग करते थे कि कभी कभी उनका दिल करता था कि वो अपने बच्चों की जान ले लें। वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे और अब बच्चे यही डिज़र्व करते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रोज़ रहते हैं। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।